इंडोनेशिया के बाली द्वीप के पास 65 लोगों को ले जा रही केएमपी टुनु प्रतामा जोया नामक जहाज डूब गई। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 को सुरक्षित निकाल लिया गया। 38 लोग अब भी लापता। जहाज पूर्वी जावा बाली जा रहा था और रवाना होने के 30 मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना की सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया। इस अवसर पर भारत और घाना के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। मोदी ने इसे गर्व का क्षण बताया और कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता का दुश्मन मानते हैं और इसके खिलाफ मिलकर कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जल्द ट्रेड डील होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि यह डील कुछ अलग होगी और इसमें टैरिफ भी कम रहेंगे। ट्रंप ने बताया कि भारत की ओर से टैरिफ 10% या उससे कम रखने की मांग की गई है। आमतौर पर भारत किसी देश को टैरिफ में रियायत नहीं देता, लेकिन इस बार समझौता दोनों देशों के हित में होगा। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन जून 2026 में नासा और रिसकॉसमॉस के संयुक्त मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे। वे सोयूज MS-29 यान से उड़ान भरेंगे और एक्सपीडिशन 75 में फ्लाइट इंजीनियर के रूप में 8 महीने तक अनुसंधान कार्य करेंगे। इजरायल ने गाजा में सीजफायर का प्रस्ताव मंजूर कर लिया, जो कतर द्वारा पेश किया गया था और इसमें अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ के सुझाव भी शामिल हैं। अब इजरायल, अमेरिका और कतर को हमास के जवाब का इंतजार। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक कतर के दबाव में हमास भी इसे जल्द स्वीकार करता है। अमरनाथ यात्रा गुरुवार से शुरू हो गई है। सुबह बाबा अमरनाथ की पहली आरती हुई और पहला जत्था बालटान और नुनवान बेस कैंप से रवाना हुआ। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ आगे बढ़े। बुधवार को 5892 श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना हुआ था। यात्रा 38 दिन चलेगी और रक्षाबंधन पर समाप्त होगी। कोलकाता गैंगरेप केस में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की बार काउंसिल सदस्यता रद्द कर दी गई है। बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल ने विशेष बैठक में यह फैसला लिया और उन्हें वकीलों की सूची से भी हटा दिया गया। चेयरमैन अशोक देव ने कहा कि इतने गंभीर और अमानवीय आरोपों के चलते यह कदम जरूरी था। बिहार में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हुए संशोधन को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और इसे वोटबंदी करार दिया। 11 दलों ने प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि इसी लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा और किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। नेताओं ने कहा कि वोटरों को हटाने की प्रक्रिया पर पारदर्शिता नहीं है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में असम पुलिस ने उसकी मौसेरी बहन सृष्टि रघुवंशी पर FIR दर्ज की है। आरोप है कि सृष्टि ने एक वीडियो में राजा की हत्या को नरबली से जोड़ा, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। कामाख्या मंदिर के पुजारी ने कहा कि हर हत्या को मानव बलि से जोड़ना अनुचित और इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए सरकारी बंगले का रिनोवेशन शुरू होने जा रहा, जो पहले उपराज्यपाल सचिवालय के रूप में इस्तेमाल होता था। बंगले में 24 AC, 5 स्मार्ट टीवी, 3 झूमर और 80 से ज्यादा पंखे लगाए जाएंगे। किचन में आधुनिक मशीनों सहित 50 लीटर प्रति घंटे की RO सुविधा भी होगी। भाजपा ने पहले केजरीवाल के बंगले को शीश महल कहा था, जिस पर अब विवाद बढ़ गया है। अंबिकापुर के मैनपाट में बुलेट से खतरनाक स्टंट करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि स्टंट करने वाला युवक बीजेपी पार्षद विजय सोनी का बेटा है, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये स्टंट कर रहा था। इस स्टंट का वीडियो रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। अमरोहा में किसानों के मुद्दों को लेकर भाकियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने DM को 20 से ज्यादा मांगों का ज्ञापन सौंपा और साफ कहा कि यदि 6 जुलाई तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 7 जुलाई को कलेक्ट्रेट पर बड़ा आंदोलन होगा। किसानों ने चेताया, अब और अन्याय नहीं सहेंगे। सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को बाल सैनिक स्कूल के पास दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में दहशत फैल गई। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने बंद दुकानों के बाहर बैठे छात्रों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पीड़ित छात्र के मुताबिक सुबह स्कॉर्पियो सवार ने उसे टक्कर मारी थी और शाम को लाइब्रेरी से लौटते वक्त हमला हुआ।
अयोध्या में राजेश सिंह की संदिग्ध मौत का रहस्य पुलिस ने सुलझा लिया। पहले इसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ उनकी मौत गला घोटने से हुई थी। आरोपी ने पहले खाने में नशे की गोली दी और हत्या कर कलाई की नस काट दी ताकि ये मामला आत्महत्या लगे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी ने की बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में कुत्ते के पल्ले के काटने से मौत हो गई। ब्रिजेश ने 4 दिन पहले नाली में गिरे एक पिल्ले को बचाते हुए उसे हाथ में उठाया था, तभी वह काट कर चला गया। उसने लापरवाही की और एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाया। मौत से पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित सूरजमल राजकीय जुटिया अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर रिश्वतखोरी का गंभीर मामला सामने आया। मरीजों और उनके तीमारदारों ने सर्जन डॉक्टर और उसके असिस्टेंट पर अवैध वसूली का आरोप लगाया, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। आरोप है कि ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर के पास गंगोत्री ऋषिकेश मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब बुलंदशहर के सिकंदराबाद से कांवड़ियों के लिए भंडारा लगाने जा रहे श्रद्धालुओं का कैंटर पलट गया। हादसे में करीब दर्जन भर श्रद्धालु घायल हो गए। बताया जा रहा कि वाहन के ब्रेक फेल हो जाने के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे। पूर्व कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान के घर पुलिस ने बुधवार को नोटिस चस्पा किया था। ये नोटिस न्यायालय दंडाधिकारी जिला अशोकनगर के आदेश पर थाना चंदेरी द्वारा जारी किया गया था। इससे एक दिन पहले तहसीलदार चंदेरी ने टीम के साथ चौहान के मकान की नाप जोख करवाई थी। पुलिस की ये कार्रवाई प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताई जा रही है। छिंदवाड़ा के हर्रई अमरवाड़ा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल प्रधान पाठकों की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला परियोजना अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षाएं, पाठ्य पुस्तक वितरण, नामांकन, जर्जर भवनों में कक्षाएं बंद करने और शैक्षणिक गुणवत्ता पर विशेष चर्चा की गई। धौलपुर के सैपाऊ क्षेत्र के कुकरा गांव में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में एक अनोखा मामला सामने आया। राजा का नगला गांव के 3 सगे भाई 75 वर्षीय राधेश्याम और चरण सिंह और के बाद नाबालिग से बालिग घोषित हुए। राजस्व रिकॉर्ड में मुड़िया मेला शुरू होने से पहले प्रशासनिक तैयारियों को लेकर डीएम और एसएसपी मथुरा ने अधिकारियों और संतों के साथ बैठक की। परिक्रमा मार्ग में जलभराव से बचने, भंडारों की सफाई व्यवस्था और वाहनों की पार्किंग सहित कई सुझाव लिए गए। ई रिक्शा प्रतिबंध और पानी टैंकरों को अनुमति देने की मांगे भी सामने आई। गिरिराज जी की तलहटी में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने पौधारोपण किया। गोवर्धन संत सियाराम दास महाराज और विधायक मेघश्याम सिंह ने पहला पौधा लगाया। डीएम ने कहा कि पहले ये इलाका गंदगी से भरा था, जिसे अब साफ कर वन विभाग संग हरियाली से सजाया गया है। सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणी करने वाले किसान यूनियन महामंत्री अवधेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। संजीला के मुरारनगर निवासी अवधेश पर व्हाट्सएप के जरिए आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल नामजद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुहर्रम को लेकर नीमच और जावद में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आमजन से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से बचने को कहा गया। पुलिस ने त्योहार को शांति से मनाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल थाने या कंट्रोल रूम को देने की अपील की है। झांसी के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में नदी के डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। भेड़ चराने गए चाचा और 2 भतीजों में से एक को गोताखोरों ने सुरक्षित बचा लिया, जबकि चाचा और एक भतीजे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर कार्रवाई शुरू की। हादसे में से गांव में शोक की लहर फैल गई। मंदसौर के व्यस्त शुक्ला चौक पर अयान मेवाती नामक युवक पर फैजान नामक युवक ने गर्दन और गले पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी हाथ में चाकू लेकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा कि दोनों के बीच पहले कहासुनी हो चुकी थी। घायल अयान का जिला अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुड़िया पूर्णिमा मेला को लेकर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने विभागीय अधिकारियों संग तैयारियों की समीक्षा की।
4 से 11 जुलाई तक चलने वाले मेले में करोड़ों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा लगाएंगे। जिलाधिकारी ने साफ सफाई, सुरक्षा, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था समय से पूरा करने के निर्देश दिए। कंधई पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में मुख्य आरोपी मिराज अली को मजिस्ता मोड़ से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पहले कोर्ट मैरिज और फिर निकाह कर धर्म बदलवाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा गया। आकाशीय बिजली गिरने से रायबरेली के पूरे सरवरिया गांव में एक महिला और उसकी 40 बकरियों की मौत हो गई। हादसे से गांव में हड़कंप मच गया और मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही गदागंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रतलाम में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया और 22 आदतन अपराधियों को पकड़ा जो पूर्व में गंभीर अपराधों में लिप्त रहे। पुलिस को आशंका थी कि ये फिर से कोई वारदात कर सकते हैं। एसपी अमित कुमार ने बताया कि सभी पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। सिंगरौली के जंगलों में खैर की बेशकीमती लकड़ी की अंधाधुंध कटाई हो रही। ताजा मामला माड़ा वन परिक्षेत्र के जीर जंगल का है, जहां लाखों की लकड़ी कैमरे में कैद हुई। चितरंगी में पुलिस ने 1 करोड़ की लकड़ी जब्त की और ट्रक चालक खाई में ट्रक फेंककर भाग गया। स्थानीयों का आरोप है कि प्रशासन बेखबर है, जबकि विभाग इसे राजस्व भूमि बता रहा है। सेंसेक्स दरअसल गुरुवार को 400 अंकों की तेजी के साथ 83,800 पर खुला, जबकि निफ्टी 100 अंक की बढ़त के साथ 25,550 के स्तर पर खुली। आईटी, मेटल और ऑटो सेक्टर में उछाल देखने को मिल रहा। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर हरे निशान पर, जिनमें पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा शामिल हैं। टूथपेस्ट, कपड़े, जूते और बर्तन जैसे रोजमर्रा के सामान सस्ते हो सकते हैं क्योंकि सरकार 12% जीएसटी स्लैब को घटाकर 5% करने की तैयारी में है। ये कदम मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को राहत देने के लिए उठाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 12% स्लैब को खत्म कर सकती है और आवश्यकता वस्तुओं पर सीधे 5% टैक्स के दायरे में ला सकती है। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज जैसे ओला, उबर और रैपिडो अब पीक आवर्स में दोगुना किराया वसूल सकेंगी। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर कंपनियों को ये छूट दी। साथ ही ड्राइवर द्वारा राइड कैंसिल करने पर 10% तक का जुर्माना लगेगा। सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया कि वे नए नियम को अगले 3 महीनों में यानी सितंबर तक लागू करें। माइक्रोसॉफ्ट इस साल दूसरी बार बड़ी छुटनी की तैयारी में है। कंपनी करीब 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही। इससे पहले मई में भी 6,000 लोगों को निकाला जा चुका है। ये इस साल की दूसरी सबसे बड़ी छुटनी मानी जा रही। टेक इंडस्ट्री में मंदी और ऑटोमेशन के चलते कंपनियां अपने वर्कर्स को लगातार घटा रही हैं। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट पर 310 रन बनाए। मैच की खास बात यह रही कि दोनों टीमों के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर दिवंगत इंग्लिश बल्लेबाज वैन लाकिस को श्रद्धांजलि देने उतरे। कप्तान शुभमन गिल ने चौका लगाकर 50 पूरी की। भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी दूसरे टेस्ट में काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। ये श्रद्धांजलि इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज वैन लार्किस को दी गई, जिनका 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लार्किस ने 1979 से 1991 के बीच इंग्लैंड के लिए 13 टेस्ट और 25 वनडे मैच खेले थे। उनके सम्मान में दोनों टीमों ने यह भावुक इशारा किया और 1 मिनट का मौन रखा। टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 पूरी की। उन्होंने जोश टंग के एक ही ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर अर्धशतक पूरा किया। यशस्वी 87 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कॉट बिहाइंड कराया। भारत अंडर 19 ने नॉर्थहम्पटन में इंग्लैंड अंडर 19 को 4 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। मैच के हीरो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने मात्र 31 गेंदों में 86 रन ठोके। बारिश के कारण मैच 40 ओवर का किया गया था। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर 267 रन बनाए। जवाब में भारत ने 279 का लक्ष्य 33 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। बीसीसीआई लोकपाल न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने बेंगलुरु में
4 जून को हुई भगदड़ मामले में आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट संघ से लिखित जवाब मांगा है। लोकपाल ने दोनों पक्षों को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। शिकायतकर्ता विकास ने आरोप लगाया कि विक्ट्री सेरेमनी के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही हुई, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। कमल हासन की एक्शन थ्रिलर फिल्म ठग लाइफ अब ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। सिनेमाघरों में 5 जून को आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अब मेकर्स को उम्मीद है कि नेटफ्लिक्स पर इसे नया जीवन मिलेगा। ठग लाइफ आज 3 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में स्ट्रीम हो रही। आमिर खान की वापसी। फिल्म सितारे जमीन पर ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत करते हुए जबरदस्त कमाई की। इमोशनल कहानी और आमिर की दमदार अदाकारी ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया। वीकेंड पर फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल देखा गया, लेकिन दूसरे हफ्ते में इसका ग्राफ थोड़ा गिरा है। नॉन हॉलीडे दिनों में भी आमिर खान ने फातिमा सना शेख के साथ अपने रिलेशनशिप की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ना मैं उसका बाप हूं ना बॉयफ्रेंड। उन्होंने साफ किया कि उनके और फातिमा के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है। आमिर ने बताया कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए कई एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया था, लेकिन फातिमा इस रोल के लिए परफेक्ट लगी। उर्मिला मातोंडकर ने 51 की उम्र में ऐसी ग्लैमरस फोटो शेयर की कि सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई। जमीन पर बैठकर शॉर्ट ड्रेस में दिए उनके बोल्ड पोज ने फैंस को दीवाना बना दिया। कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा, ओफ ये कातिल अदा। उर्मिला ने कैप्शन में पॉजिटिव मैसेज भी दिया। काजोल की पौराणिक हॉरर फिल्म मां ने 6 दिनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ की कमाई के बेहद करीब पहुंच गई है। भले ही वीकडेज में फिल्म की कमाई में गिरावट आई हो, लेकिन ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली महिला प्रधान फिल्म बन गई। काजोल के दमदार अभिनय ने फिल्म को मजबूती दी है। पंजाब में तेज बारिश के चलते एक घर की छत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। आईएमडी ने प्रदेश के 11 जिलों में आज दोपहर तक फ्लैश अलर्ट जारी किया। अमृतसर, लुधियाना, मोहाली, जालंधर समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल के मनाली स्थित सोलंग नाला में बीती रात फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। स्नो गैलरी के पास आई बाढ़ से मनाली लेह हाईवे बंद हो गया है। बीआरओ की टीम रास्ता बहाल करने में जुटी। राज्य में अब तक बादल फटने की घटनाओं में 11 मौतें हुई और 34 लोग लापता। 168 घर जमींदोज हो चुके। कांगड़ा समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज मौसम का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर, चंबल संभाग के 4 जिलों में भी बारिश की संभावना। इसके अलावा भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में बुधवार को तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। कोटा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और ब्यावर में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया। कोटा के मोड़क कस्बे में घर, स्कूल, एटीएम और अस्पतालों तक में पानी भर गया। थार अंडरपास में पानी में स्कूटी बह गई। कोटा बैराज के 8 गेट खोले गए। नदियों के ओवरफ्लो होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। उत्तराखंड के सोनप्रयाग मार्ग पर बुधवार रात हुए लैंडस्लाइड से केदारनाथ यात्रा पर जा रहे 40 श्रद्धालु फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित निकाला है। इस बीच राज्य के देहरादून, टिहरी, नैनीताल और चंपावत जिले में गुरुवार को बारिश का येलो अलर्ट है। बिजली चमकने और तेज बारिश की भी संभावना है।